हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अनरियल इंजन 3D एनवायरनमेंट सीरीज पे आप सबका स्वागत है। इस सीरीज पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कैसे हम अनरियल इंजन को यूज करके एक शानदार सिनेमैटिक 3D एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको रियलिस्टिक एंड हाई क्वालिटी पे रेंडर कर सकते हैं। लाइट सेटअप से लेके हाई क्वालिटी रेंडरिंग तक वो सब मैं आपको सिखाऊंगा जो एक बिगनर को जरूरत पड़ सकती है। इस सीरीज के खत्म होते ही आप अपने खुद का एक इमेजिनरी एंड रियलिस्टिक 3D एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। सो इस सीरीज का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना विथ बेल बटन, ताकि आपको मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक से, जो है बेसिक लेआउट एंड कंट्रोल्स। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम अनरियल इंजन के अंदर हैं और जब भी आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको दिखाता है। डरने का ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर है हमारे पास फाइल, एडिट, विंडोज, टूल्स, बिल्ड, सिलेक्ट एक्टर एंड हेल्प। जैसे बाकी अदर सॉफ्टवेयर पे भी होता है वैसे ही यहाँ पे भी है। फाइल्स के अंदर क्या है, न्यू लेवल, ओपन लेवल, एसेट्स एंड सेव करने का ऑप्शन है एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे हम यूज करते करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको सीखेंगे। ओके, उसके बाद है एडिट। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स एंड प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन है। बहुत सारे प्लगइन्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता, हम यहाँ पे जाके इनेबल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिटर इंटरफेस है एंड प्रोजेक्ट सेटिंग। ठीक है, उसके बाद है विंडोज़। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप कहीं पे भी अगर सिलेक्ट करोगे तो वो आपके विंडोज़ पे आ जाएगा। ओके, जैसे मैं अभी इसको ये इनेबल है तो इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये गायब हो गया है। अगेन मैं अगर जाता हूँ विंडोज़ पे एंड प्लेस एक्टर को इनेबल करता हूँ तो वो आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, हम सीखेंगे बाद में धीरे धीरे। उसके बाद है टूल्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बिल्ड, एसेट्स, एक्टर्स। उसके जस्ट नीचे है यहाँ पे सिलेक्शन मोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे है लैंडस्केप, फॉलिएज, एनिमेशन, फ्रैक्चर। मतलब अगर हम सिलेक्शन मोड पे जाते हैं तो इसके थ्रू से हम अलग अलग मोड पे जा सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लैंडस्केप मोड पे जाऊँगा तो यहाँ पे लैंडस्केप का रिलेटेड कुछ भी काम होगा मैं यहाँ पे करूँगा। अभी मेरा जो इंटरफेस है पूरा का पूरा लैंडस्केप के हिसाब से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे काम ख़त्म होने के बाद मैं दूसरे मोड पे जा सकता हूँ। ओके, उसके बाद है फॉलिएजेस। इसके बारे में भी हम जानेंगे धीरे धीरे। फॉलिएजेस पे क्या होता है शॉर्ट पे बता देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादातर 3D प्लांट्स को यूज़ किया जाता है फॉलिएज के हिसाब से, बट यहाँ पे हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड उसको हम अपने सीन पे जस्ट एक ब्रश के सहारे चारों तरफ बिखार सकते हैं, स्कैटरिंग कर सकते हैं। ओके, यही है सिंपली। ओके, उसके बाद है एनिमेशंस, फ्रैक्चर, मॉडलिंग टूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे जानेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्विकली ऐड टू द प्रोजेक्ट। ये वो ऑप्शन है जो हम क्रिएटर्स जैसे फिल्म मेकर्स हो या फिर गेम डिजाइनर्स हो, जो चीज़ें हमें बहुत ही तुरंत चाहिए ज़्यादातर हम उस ऑप्शन को यूज करते हैं, वो सारा ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पे है इंपोर्ट कंटेंट, क्विक्सेल ब्रिज है जो हम यूज करेंगे। उसके बाद है लाइट्स, बेसिक्स, सिनेमैटिक्स वगैरह वगैरह, ये हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई एनवायरनमेंट या फिर लेवल क्रिएट करते हैं तो इन सब को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, उसके बाद है यहाँ पे ब्लूप्रिंट का ऑप्शन, हम यहाँ पे ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हमारा सिनेमैटिक सीक्वेंस, जो एक प्रीमियर प्रो पे जैसे टाइमलाइन होता है उस तरीक़ा से ये एक टाइमलाइन आ जाता है। ओके, उसके बाद है ये सिमुलेशन। यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट अगर डाल रहे हो, पार्टिकल्स इफेक्ट डाल रहे हो, सिमुलेशन इफेक्ट डाल रहे हो, तो यहाँ पे हम प्ले करके देख सकते हैं। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म है, पिक्सल स्ट्रीमिंग है, ये बहुत ही एडवांस लेवल का चीज़ें हैं। यहाँ से साइड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कंट्रोल्स के कुछ ऑप्शंस, तो मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल्स भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है सिलेक्शन टूल। मैं सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, आप टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे सब कुछ यहाँ से। बस फॉर द एग्जांपल मैं यहाँ से जाता हूँ एंड शेप पे जाता हूँ एंड एक क्यूब यहाँ पे यूज करता हूँ। ओके, अभी हम यहाँ पे हैं सिलेक्शन मोड पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है यहाँ पे ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम इस मोड पे जाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसको भी मूव कर सकते हैं, आगे पीछे एक्स वाई जी हर एक एक्सिस पे मूव कर सकते हैं।
उसके बाद है यहाँ पे रोटेशन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो सेम चीज़ का एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे है स्केलिंग का। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन पे आपको स्केल करने का ऑप्शन मिल जाता है सेपरेटली, सॉरी इस तरह से, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पे मिडिल पे सिलेक्ट करते हो तो आप देख सकते हो चारों तरफ अभी येलो हो गया है, मतलब हर एक एक्सेस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो हम इक्वली हर एक डायरेक्शन पे इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसका स्केल, ओके। उसके बाद इसका जो शॉर्टकट है, जैसे ये तीनों जो चीज़ें हैं, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट एंड रोटेशन वगैरह का, इसका एक शॉर्टकट भी है जो कि है स्पेस बार। अभी जैसे आप देख सकते हो अभी ये स्केल मोड पे है, स्केलिंग मोड पे है। तो अभी मैं अगर स्पेस बार को क्लिक करता हूँ एक बार, तो ये आ गया मूविंग वाला मोड पे, जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं किसी भी एक्सिस पे। और एक बार अगर हम स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो ये अभी रोटेशन मोड पे आ चुका है, ओके। तो इसको हम कोई भी डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम अगर स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो ये अगेन स्केल मोड पे आ जाएगा, ओके। सो यही है प्रोसेस एंड इसका शॉर्टकट। उसके बाद हम सीधे चले जाते हैं, यहाँ पे आउटलाइनर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, हम अपने सीन के अंदर जो जो भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फोटोशॉप पे होता है, लेयर बाय लेयर वहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ें आता रहता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे है क्यूब, तो ये है हमारा क्यूब एंड ये है फ्लोर, फॉलिएज। सो जो जो हमारे सीन के अंदर है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसके जस्ट नीचे अगर हम जाएंगे आपको मिलेगा डिटेल्स, मतलब यहाँ पे जो जो ऑब्जेक्ट है उसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ या फिर एडवांस प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे डिटेल्स पे मिल जाता है। अगर हम क्यूब पे जाते हैं, क्यूब को सिलेक्ट करते हैं, अभी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम किसी को सिलेक्ट करते हैं तो उसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल, ओके। लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। सपोज मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा लोकेशन पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, तो रेंडमली हो जाता है, ठीक है। सो उसको एक सही पोजीशन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो मार्क है, इसको हम क्लिक कर देंगे सो दैट ये 0 0 0 पोजीशन पे आ जाए और हमको काम करने में आसानी हो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो अभी ये 0 0 0 पोजीशन पे है। उसके बाद चाहो तो आप मूव करो या ना करो, वो आपके ऊपर रहा, ओके। उसके बाद है यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन, मैं ये वाला क्यूब को डिलीट कर देता हूँ, ओके। सो उसके बाद है, हाँ, यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन है, ये यहाँ से भी हम रोटेट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है नीचे यहाँ पे स्केल का ऑप्शन, ओके। सो पहले मैं इन दोनों को डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ एंड थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले आऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन है, ओके। अगर ये ऐसे ही रहेगा एंड इसका जो स्केल है एक्स वाई जी, ओके, तीनों डायरेक्शन पे अगर हम स्केल करते हैं तो ये अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से इंक्रीज होगा। सपोज हमको चारों तरफ पे, मतलब तीनों डायरेक्शन पे सेम डायमेंशन पे इंक्रीज करना है, सेम स्केल पे, तब हमको इसको लॉक कर देना है सिंपली। एंड अगर हम इसको अभी इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हो तीनों डायरेक्शन पे सेम स्केल पे ये इंक्रीज हो रहा है, ओके। मतलब सेम वैल्यू तीनों एक्सिस पे अप्लाई हो चुका है, ओके। उसके जस्ट नीचे है यहाँ पे स्टैटिक मैश, जैसे कि अभी हमारा जो मैश है वो एक क्यूब है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। सपोज एक कंट्रोल रीग, ये वाला एक शेप आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे अनरियल इंजन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे शेप हैं, ठीक है। आप कोई भी शेप ले सकते हो। मैं अभी इसको एक सिंपल सा प्लेन है, इसको भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और हम डायरेक्ट यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसके अंदर। तो सपोज मैं स्फीयर को लूँगा
और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास स्फीयर भी आ गया। उसके नीचे है इसका मटेरियल, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा बेसिक लोकेशन का ऑप्शंस एंड ये डिटेल्स, ये हो गया आउटलाइनर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कंटेंट ब्राउज़र, ये वाला। सपोज इन केस आपके पास ये कंटेंट ब्राउज़र नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कंट्रोल स्पेस को क्लिक करना है, ओके। या फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऑलरेडी कंटेंट ब्राउज़र, इसको क्लिक कर देना है तो ये आपके पास आ जाएगा, ओके। एंड कंटेंट ब्राउज़र के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ पे बस 2 ही चीज़ें हैं, कंटेंट एंड इंजन का, ठीक है। उसके बाद भी हर एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस है, ठीक है। और हमें अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ता है तो हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग्स पर, ओके। एंड जो हमें चाहिए, जैसे जैसे हम सीखेंगे हम उससे जान पाएंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, ओके। एंड यहाँ पे हम उन सबको एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई भी एक, यहाँ पे मेरे पास एक मटेरियल था, सपोज मैं इस मटेरियल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ओके। ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, लेकिन मेरा जो कंटेंट ब्राउज़र है वो फिर से गायब हो गया। मतलब हम अगर फिर से कुछ अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, फिर से वो गायब हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको राइट साइड पे दिखता है डॉक इन लेआउट, सो इसको हम क्लिक कर देंगे। अभी क्या होगा, ये अभी गायब नहीं होने वाला, ठीक है। हम अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं एंड हम जो कुछ भी काम करेंगे ये गायब नहीं होगा, ओके। सो ये है सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट ब्राउज़र। और यहाँ पे है हमारा प्लेस एक्टर। सो यहाँ पे एक बात समझ लो, ये जो प्लेस एक्टर है एंड ये जो ऑप्शन है ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो प्लेस एक्टर लिखा हुआ है एंड यहाँ पे प्लेस एक्टर लिखा हुआ है। सो मैं यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसेंट प्लेस्ड। सो रिसेंटली आपको पता होगा हम यहाँ पे एक क्यूब यूज किए थे, यहाँ पे उसको हम डिलीट कर चुके हैं। सो जो हम यूज करेंगे वो यहाँ पे एक हिस्ट्री के लिस्ट के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। सपोज आप हिस्ट्री ही समझ लो इसको, ओके। उसके साइड पे है ये बेसिक्स, जो बेसिक टूल्स है इन सब का भी हम यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइट्स, जितना भी लाइट सोर्स होता है वो सब यहाँ पे है। ये सारा का सारा एक एक लाइट सोर्सेस है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो पे लाइट के बारे में बताएंगे, ओके। उसके बाद है यहाँ पे सिनेमैटिक। तो यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट लेने का, कैमरा एनिमेशन करने का, हर एक चीज़ों का यहाँ पे ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे बेसिक शेप्स हैं, जैसे स्फीयर है, क्यूब है, कॉन, प्लेन वगैरह वगैरह सब कुछ है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा वर्चुअल प्रोडक्शन का है, जो कि कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स, जैसे कि स्काई, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ये सब लाइट सेटअप पे ज़रूरत होगा। उसके बाद यहाँ पे है हमारे साइट पे मीडिया, ज्योमेट्री एंड वगैरह वगैरह, ओके। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक कंट्रोल्स का। माउस को कैसे यूज करेंगे, माउस एंड कीबोर्ड को, ओके। सो अगर हम सबसे फर्स्ट माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके अगर हम मूव करते हैं आगे पीछे कहीं पे भी, ठीक है, ये बस आगे पीछे लेफ्ट राइट ही मूव करेगा, बट ऊपर नीचे नहीं जाएगा। आप खुद ट्राई कर सकते हो, माउस का लेफ्ट बटन एंड इसको मूव करो, ओके। सिर्फ माउस को, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बट लेफ्ट राइट कहीं पे भी आप जा सकते हो। उसके बाद हुआ माउस का मिडिल बटन, या फिर आपका एक व्हील भी हो सकता है वहाँ पे, ओके। अगर हम उसको प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बट एक ही जगह पे, हम इसको आगे नहीं ले सकते, ठीक है। इस पोजीशन पे हम आगे नहीं जा सकते, आगे पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। ये रहा सेकेंड। उसके बाद थर्ड है माउस का राइट बटन। इसको अगर हम प्रेस करके रखते हैं एंड ऐसे मूव करते हैं, कहीं पे भी मूव करो, किधर भी लो, वो मूव नहीं करेगा, एक ही जगह पे पैन वाला इफेक्ट, पैन कैमरा एनिमेशन इफेक्ट आपको देता है, ठीक है। आप देख सकते हो कहीं पे मूव नहीं हो रहा, बस खुद के अराउंड ही ये मूव हो रहा है, ओके। ये तीनों है कंट्रोल्स। उसके बाद कीबोर्ड पे हमारे पास आता है
अप डाउन लेफ्ट राइट का ऑप्शन। सो अभी मैं कीबोर्ड का लेफ्ट वाला जो बटन है लेफ्ट एरो का उसको दबाऊंगा तो आप देख सकते हो लेफ्ट जा रहा है। राइट साइड को दबाऊंगा तो राइट पे आएगा। अगर अप साइड को दबाऊंगा तो ये आगे जा रहा है, देख सकते हो, ठीक है। और पीछे वाले को दबाऊंगा तो पीछे आएगा। और ये डिपेंड करता है आपका जो सीन है वो कैसा है। सपोज मैं अपना जो कैमरा है उसको ऐसे ऊपर तरफ रखूँगा एंड अभी अगर मैं अप एरो को क्लिक करता हूँ कीबोर्ड का तो ये ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। अगर नीचे दबाता हूँ तो नीचे आएगा इस तरह से। ओके, जिधर आपका माउस रोटेट करोगे उसके हिसाब से ये काम करेगा। जैसे आप गेम खेलते हो सिंपली उसी के हिसाब से, ठीक है। सो यही था बेसिक कंट्रोल्स एंड बेसिक लेआउट का। और भी ज़्यादा चीज़ें जानेंगे इसके अंदर क्या क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो पे धीरे धीरे करके सब कुछ जानेंगे। तो यही था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप आराम से देख सको। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले टॉपिक पे। हैव अ नाइस डे।